कांग्रेस नेता उदित राज ने कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि 3 राज्यों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा एसपी ने भी मामले में बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो मानक है हमारे यहाँ दवाओं का, खाने का, ईडेबल है, इटेबल है, अडल्ट्रेशन होता है और जो डिपार्टमेंट्स हैं बड़े ढीले ढाले हैं। अगर कभी पकड़ में आए भी तो सजा देने में बड़ा समय लगता है। यूरोप अमेरिका का मानक देखा जाए तो फौरन पनिशमेंट दिया जाता, किसी की हिम्मत नहीं है। तो जो कफ सिरप बनाने का जो फार्मूला है, जो उसके मापदंड है, अगर उसमें वायलेशन है तो मैन्युफैक्चरर्स को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जैसा कि आपको विदित होगा कि कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के परासिया सब डिवीजन में बच्चों की असामयिक मौत का कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कि इनिशियली बच्चों को खांसी, सर्दी, बुखार की शिकायत होती थी और फाइनली किडनी पे उसका असर होता था और वो रीनल फेलियर की तरफ चले जाते थे, उससे उनकी डेथ हुई है। इस संबंध में जो बच्चों के जो ट्रीटमेंट हुए हैं और जिन डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनकी एक जांच जो है की गई थी और जो ड्रग्स जो दिए गए थे उसके लैब टेस्ट भी कराए गए थे और उससे ये जानकारी प्राप्त हुई। भोपाल से जो लैब रिपोर्ट आई है उसमें भी ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कंपाउंड होता है डाइथाइल ग्लाइकॉल, वो परमिसिबल लिमिट से जो है वो बहुत ज़्यादा था। उत्तर प्रदेश में गरीबों के राशन में सेंधमारी का खुलासा हुआ है। सरकार ने 16,67,000 ऐसे अपात्र लोगों को चिन्हित किया है जो मुफ्त में राशन ले रहे थे, जबकि वे इसके हकदार ही नहीं थे। इनमें कार मालिक और बड़े किसान भी शामिल हैं। डेटा मिलान के मुताबिक अब खाद्य विभाग इन अपात्रों के राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है और इसके साथ ही गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों में मुफ्तखोरों ने बड़ी सेंध लगा रखी थी, इसका खुलासा हुआ है। कार में घूमने वाले फ्री का राशन पाने को हर माह कतारों में लगकर पात्रों का हक हड़प रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के 2 लाख से अधिक आर्य वर्ग वाले, 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान, भारी और मध्यम वाहनों के मालिक भी इस कतार में शामिल थे। यहां तक कि मुफ्तखोरी के लिए 6,500 से ज्यादा ऐसे पात्रों ने भी राशन कार्ड बनवा रखे थे, जिनके नाम पर बनी फर्मों का टर्नओवर करीब 25 लाख रुपए सालाना से अधिक है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। नितिन, मुफ्त राशन योजना में एक बार फिर से सेंधमारी यहाँ कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? कई लोगों के नाम अब सरकार जो है इस लिस्ट से हटाने की काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एक तरफ जहाँ सरकार राज्य के हर एक गरीब व्यक्ति को अनाज पहुंचाने का तक प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मुफ्तखोर लोग जो हैं वो सरकार के इस प्रयास में पलीता लगाने का जो काम है वो कर रहे हैं। हालांकि अब सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया है और सरकार का ये प्रयास है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उसमें कई सारे बड़े खुलासे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार करीब 16,67,000 राशन कार्ड निरस्त करने जा रही है। मौजूदा समय की बात करें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में करीब 3.62 करोड़ राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसमें करीब 14.68 करोड़ लाभार्थी इस योजना से जुड़े हुए थे और वो कहीं ना कहीं इस योजना से काफी फलीभूत थे। डेटा का जब मिलान किया गया तो पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जो कार में घूमने वाले हैं, राशन उठा रहे हैं। इसके अलावा गांव में 2 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले, 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान, भारी और मध्यम वाहनों के मालिक, वो सभी इस योजना का जो है वो लाभ उठा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि 6,500 से अधिक ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड बनवा रखे हैं, जिनके नाम बनी फर्मों के टर्नओवर करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा के हैं, वो भी सालाना के। तो ये सब जब डाटा का मिलान किया गया तो एक बड़ा खुलासा जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, खाद्य एवं विभाग की तरफ से जब डाटा का मिलान किया गया तो कहीं ना कहीं
इन अपात्रों की संख्या जो है वो काफी बड़े पैमाने पर मिली है। अब इनका सत्यापन करके इनका जो बिल्कुल, इसके जरिए एक बड़ा घपला कहीं ना कहीं यहाँ उजागर हुआ है, जहाँ गरीबों के हक पर एक बार फिर से जो सेंधमारी की जा रही थी उस पर अब बड़ा एक्शन यहाँ लेते हुए सरकार नजर आ रही है। फिलहाल नितिन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।